जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिन। अच्छे समय में हम भगवान का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं, लेकिन बुरे समय में शिकायत करने लगते हैं। हालांकि जरूरत इस बात की है कि हम अच्छे समय में भगवान का शुक्रिया करें और बुरे समय में उसे स्वीकार करें और आभारी रहें। समय एक महान समानता लाने वाला है। एक गरीब आदमी भी राजा बन सकता है और एक बार एक आदमी जो महल में माली का काम करता था, बगीचे में कई तरह के फूलों के पेड़ों की देखभाल करता था। जब फल पक जाते तो वह उन्हें बेच देता। कभी कभी राजा उसकी मेहनत के लिए उसे इनाम भी देता। बगीचे में आम, अंगूर और नारियल के पेड़ थे। एक दिन माली टोकरी लेकर आया और उसे सोचने लगा कि राजा के लिए कौन सा फल ले जाया जाए। कुछ सोचने के बाद उसने अंगूर ले जाने का फैसला किया। उसने टोकरी भरी और महल की ओर चल पड़ा। उस समय राजा चिंतित था। एक जासूस ने सूचना दी थी कि एक पड़ोसी राज्य हमला करने की तैयारी कर रहा है। विचारों में खोए हुए राजा ने माली पर ध्यान नहीं दिया, जो चुपचाप टोकरी को पास रखकर चला गया। राजा ने बिना सोचे समझे अंगूर उठाए, आधे खाए और आधे फेंक दिए, जो माली पर गिरे। अंगूर को महसूस करते हुए माली बोला, प्रभु आप बहुत दयालु हैं। यह सुनकर राजा का ध्यान उसकी ओर गया। राजा ने फिर से ऐसा ही किया और माली ने फिर से भगवान का शुक्रिया अदा किया। हैरान होकर राजा ने पूछा कि जब वह अंगूर फेंक रहा है तो माली भगवान का शुक्रिया क्यों कर रहा है। माली ने समझाया, आज बगीचे में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल ले जाऊं। भगवान की कृपा से मेरे मन में अंगूर ले जाने का विचार आया और मैं अंगूर ले आया। अगर मैं आम या नारियल लाता तो सोचिए मेरी क्या हालत होती। भगवान बहुत दयालु है। राजा माली की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि वह व्यर्थ में चिंतित था। भगवान की कृपा से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य की योजनाओं का पता चल गया, जिससे उसे अपने राज्य की रक्षा करने के लिए तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, आभार व्यक्त किया और राज्य की रक्षा के लिए तैयार हो गया। जब युद्ध छिड़ा तो राजा उसमें शामिल हुआ और विजय होकर अपने राज्य को बचा लिया। बुरे समय में हर स्थिति का सामना करने से लायक बनते हैं। छोटी छोटी परेशानियों से निपटकर ही हम बड़ी समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। जीवन में आने वाली छोटी समस्याओं से घबराने की जरूरत नहीं है। सकारात्मक रहकर रोजाना योजना बनाकर और समाधान ढूंढकर ही हम समस्याओं को हल कर सकते हैं। यह दुनिया अपने आप में एक अद्भुत चीज है। ये एक मंच है जहाँ हर कोई अपनी भूमिका निभाता है। जीवन की इस यात्रा में हम विभिन्न परिस्थितियों और अनुभवों से गुजरते हैं। लोगों की सोच और उनका जीवन जीने का तरीका 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहले वे लोग होते हैं जो छोटी छोटी समस्याओं से डर जाते हैं। जब भी उनके जीवन में कोई समस्या आती है वे घबरा जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। उनके लिए जीवन की छोटी कठिनाइयां भी पहाड़ जैसी लगती हैं। यह लोग समस्याओं से दूर भागने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता सुनने और उस अमृत जैसे ज्ञान को समझने का अवसर है जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है। यह ज्ञान न केवल हमारे दिल की परेशानियों को दूर करता है, बल्कि जीवन में शांति और खुशी भी लाता है। अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। ऐसा लगेगा कि भगवान स्वयं आपसे बात कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दिल से जय श्री कृष्ण बोलें और कमेंट करके उनकी कृपा का अनुभव करें। इन 2 तरह के लोगों की सोच में सबसे बड़ा अंतर यही है। पहले तरह के लोग जीवन को एक बोझ के रूप में देखते हैं,
जबकि दूसरी तरह के लोग इसे एक अवसर के रूप में लेते हैं। पहले तरह के लोग हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में सोचकर दुखी रहते हैं, जबकि दूसरी तरह के लोग मुश्किलों से भी जीवन में सकारात्मकता ढूंढते हैं। जीवन में नजरिया सबसे महत्वपूर्ण है। यही लोगों की दिशा और हालात तय करता है। जिन लोगों का नजरिया सकारात्मक होता है वे हर स्थिति में खुश रहना जानते हैं। समस्याएं जीवन में आती हैं, लेकिन उनका समाधान भी हमारे अंदर ही छुपा होता है। ऐसे लोग हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं और इसे सीखने का माध्यम मानते हैं। वही नकारात्मक सोच वाले लोग हर स्थिति में केवल समस्याएं और कठिनाइयां ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। इस सोच का नतीजा ये होता है कि वे जीवन में खुशी महसूस नहीं कर पाते, चाहे उनके पास कितना भी धन क्यों ना हो। वे हमेशा अधूरी इच्छाओं के जाल में फंसे रहते हैं। सच्चे मायने में केवल वही लोग जीवन का आनंद लेते हैं जो संतोष और धैर्य के साथ जीना जानते हैं। वे मानते हैं कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। अपनी इच्छाओं को सीमित करें और हर स्थिति में सकारात्मक रहें। संतोष और आंतरिक शांति ही जीवन में सफलता और खुशी की कुंजी है। यह हमें सिखाता है कि हर स्थिति में अपना मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखना कितना जरूरी है। जो लोग संतोषी होते हैं वे हर स्थिति में खुश रहते हैं। उनका ध्यान हमेशा उन चीजों पर होता है जो उनके पास है, ना कि उन चीजों पर जो उनके पास नहीं है। वहीं जो लोग संतुष्ट नहीं होते वे हर स्थिति में असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। उनका ध्यान हमेशा उन चीजों पर होता है जो उनके पास नहीं है। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास वह चीज होती तो वह खुश होते। यह सोच उनके जीवन में तनाव और दुख लाती है। अगर हम दूसरे लोगों से कुछ सीखें तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि जीवन में कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कठिनाइयां हमें कुछ नया सिखाती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। खुशी का असली स्रोत बाहरी चीजें नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। अगर हमारा मन शांत और संतुष्ट है तो हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मन बेचैन और असंतुष्ट है तो हमें चाहे हमारे पास कितना भी धन और सुख क्यों ना हो, हर तरह का इंसान बनना चाहता है। क्या हम उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं, या उन लोगों की तरह जो मुश्किलों का सामना करके उन पर विजय पाते हैं? यह पूरी तरह से हमारी सोच और नजरिए पर निर्भर करता है। इसलिए हर स्थिति में सकारात्मक रहना सीखें। हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहें। यही जीवन का असली मकसद है और सच्ची खुशी का रास्ता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का जीवन सरल और सीधा हो सकता है, लेकिन वे अपनी चिंताओं, दुखों और अतीत की यादों में उलझकर इसे जटिल बना लेता है। मनुष्य अक्सर अपने पुराने अनुभवों पर भरोसा करता है और भविष्य को लेकर अनिश्चित और डरा हुआ रहता है। वह मृत्यु से डरता है और अपने जीवन को ठीक से जी नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ना तो मृतकों के लिए शोक करता है और ना ही जीवितों के लिए, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अमर है। जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है उसे एक दिन मरना ही है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हर मनुष्य के लिए जीवन का मार्गदर्शक है। यह हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने और अपने कर्मों को सही दिशा देने की प्रेरणा देती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ होता है वह भगवान स्वयं को समझते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन,
इस संसार में हर घटना का कर्म के नियम के अनुसार एक अर्थ होता है। हर कर्म का एक कारण और परिणाम होता है, लेकिन परिणाम कर्म पर निर्भर करता है। मनुष्य किस भावना और तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करता है, यह उसके कर्म के फल पर तय करता है। श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह आत्मज्ञान हमारे भीतर के सभी द्वंद्व को समाप्त कर देता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। किस्मत के दम पर हर कोई चलना जानता है, लेकिन किस्मत उन्हीं की बदलती है जो अपनी मेहनत के दम पर चलना जानता है। मेहनत में मन लगाकर तो देखो, दुनिया हमारी ही सफलता की तारीफें करती है, नजर आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।